दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, 10th क्लास हिंदी का पेपर 5 तारीख से यानी 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ओके दोस्तों, और आपको पता है कि निबंध आपके पेपर में कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा। 4 मार्क्स में आएगा दोस्तों, याद रखिए, है ना। तो मैं आपका दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने वीडियो लेकर। दोस्तों इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि आपको निबंध कौन सा याद करना है। ओके, इसमें हम देखेंगे कि निबंध को सीखना कैसे, निबंध को लिखते कैसे हैं, ताकि कोई भी टॉपिक अगर आ जाए तो आप आसानी से उस निबंध को लिख पाएँ। ओके दोस्तों, है ना। क्योंकि आप अगर निबंध याद करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपको हर गाइड में अलग अलग टाइप के टॉपिक मिलेंगे दोस्तों, और बहुत बड़े बड़े निबंध आपको मिलेंगे। ओके, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको ये देख लेना है कि लिखना कैसे होता है। निबंध लिखना अगर आप सीख गए दोस्तों, तो टॉपिक आपको कोई सा भी दे दे, आप बड़ी आसानी से निबंध को लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें। मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आपको निबंध कैसे लिखना है। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या होता है, निबंध में आपको रूपरेखा लिखनी होती है। ओके, रूपरेखा यानी आउटलाइन। ओके दोस्तों, अब आउटलाइन में आपको क्या लिखना होता है, ये देखिए। आउटलाइन में आपको सारे पॉइंट लिखना है, जिन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप निबंध को लिखेंगे। तो दोस्तों कोई भी निबंध आप लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप प्रस्तावना, ये कंपलसरी है दोस्तों। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट जो भी पॉइंट होगा दोस्तों आपका, वो आप लिखेंगे उपसहार। उपसहार, ओके दोस्तों, ये आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा। प्रस्तावना यानी शुरुआत, है ना, मतलब शुरू करना है आपको प्रस्तावना से निबंध। इसमें आपको लिखना है परिचय, जो भी आपका टॉपिक है उसका परिचय देंगे। उपसहार यानी अंत, है ना, मतलब निबंध को आप अंत तक करेंगे यानी खत्म करेंगे, कहाँ से, उपसहार से। ओके दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक कुछ भी है ना। ये रूपरेखा कैसे बनाते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान का चमत्कार का निबंध आपको दे दिया जाए। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, पहला पॉइंट तो आपका प्रस्तावना हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में आप क्या लिखेंगे, वैज्ञानिक आविष्कार लिखेंगे। ओके, क्योंकि विज्ञान के चमत्कार के निबंध में हम क्या लिखेंगे बताइए, वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में ही बात करेंगे ना। तो वैज्ञानिक आविष्कार हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम तीसरा लिखेंगे दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक आविष्कार का हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। आप चाहे तो 3 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट आपका 5वां पॉइंट हो जाएगा, और ये आपका छठा पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो टोटल 6 पॉइंट हो जाएंगे। आप चाहे तो 5 पॉइंट में भी खत्म कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वैज्ञानिक आविष्कार के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, देखिए वैज्ञानिक आविष्कार में एक तो लिख दीजिए आप विद्युत। ओके, एक लिख दीजिए आप यातायात के साधन, यातायात के साधन, है ना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये चीज़ें बहुत ही बड़ी क्रांति है विज्ञान की। ओके दोस्तों, इसके अलावा आप चाहे तो कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं, और ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट लिखना है, क्योंकि दोस्तों 4 नंबर में आपसे निबंध पूछा जाएगा, और आप अगर 5 पॉइंट भी लिख देंगे तो काफ़ी है ना। लेकिन शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। शब्द सीमा, बोर्ड क्या करता है, अगर आप ज़्यादा बड़ा निबंध लिखते हैं तो भी नंबर कटते हैं आपके, ज़्यादा छोटा लिखते हैं तो भी नंबर कटते हैं। ओके दोस्तों, तो याद रखिए इस बात को, और उसके अकॉर्डिंग ही आप निबंध लिखिए, ठीक है। और अगर आपको शब्द सीमा के बारे में जानकारी नहीं है तो दोस्तों मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जो आपको आज या कल में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये हमारी रूपरेखा हो जाएगी। अब दोस्तों आपको निबंध लिखना कैसे है, देखिए प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, जैसे कि मैंने बताया परिचय। अब साइंस है क्या, तो हम क्या लिखेंगे, हम एक बहुत ही आप चाहे तो लिख भी सकते हैं दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपको प्रस्तावना में लिखना है, हम एक बहुत ही सुंदर युग में जी रहे हैं। आज का युग या वर्तमान युग जो है विज्ञान का युग है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञान और कुछ नहीं है बल्कि ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका है, ठीक है। अगर और बड़ा करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा आपकी प्रस्तावना कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में लिखना है, यानी सेकंड पॉइंट के बारे में। ओके, तो सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे दोस्तों, विज्ञान ने हमें प्रत्येक क्षेत्र में अनेक साधन उपलब्ध कराए हैं, जिनके द्वारा मनुष्य का जीवन जो है सरल, सुलभ, आसान और आरामदायक हो गया है, जिनमें से कुछ निम्न अनुसार है। ओके, ये पॉइंट हमारा छोटा सा ही रहेगा। इसके बाद हम दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, विद्युत। और विद्युत में आपको क्या लिखना है, विद्युत जो है वो विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोज है, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे, इसके द्वारा हमारे पंखे, बिजली, सॉरी पंखे, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, पंप्स यानी मोटर जो होती है पानी की, है ना, ये सारे चलते हैं। इसके अलावा यह हमें अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश भी उपलब्ध कराता है, और इसके द्वारा रात को भी दिन में बदला जा सकता है। ओके दोस्तों, अब रात को दिन में कैसे बदला जा सकता है, जैसे आपने डे नाइट अगर मैच देखे हो, तो मैच में आप क्या देखते हैं, क्रिकेट मैच में, डे नाइट मैच में रात को भी क्या होता है, फ्लड लाइट लगा दी जाती है बड़ी बड़ी। तो आप अपने को ऐसा लगता है कि रात तो हुई नहीं है, दिन है ना, क्योंकि उनका प्रकाश इतना तेज होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विद्युत। इसके बाद आएगा दोस्तों यातायात के क्षेत्र में, यातायात के साधन या यातायात के क्षेत्र में आप क्या लिखेंगे, विज्ञान ने हमें यातायात के क्षेत्र में अनेक साधन उपलब्ध कराए, जैसे बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ट्रक, मोटरसाइकिल आदि। इनके द्वारा बहुत लंबी दूरी को कुछ ही समय में तय किया जा सकता है ना। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर अगर आप लिखते हैं, तो कंप्यूटर विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। इसके द्वारा बड़ी बड़ी गणनाओं को कुछ ही समय में हल किया जा सकता है। इसका उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है ना। ऐसे करके आप इसमें कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे। फिर दोस्तों आप चाहे तो चिकित्सा के क्षेत्र में लिख सकते हैं, है ना, आप चाहे तो कृषि के क्षेत्र में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा हमें निबंध लिखना नहीं है, शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा पॉइंट लिखते हैं तो 3 3 लाइन का ही एक पॉइंट लिखें। ओके, फिर आ जाएगा दोस्तों हमारा उपसंहार। उपसंहार में हमें क्या लिखना है,
उपसार में हमें ये लिखना है कि विज्ञान से जिस प्रकार से हमें लाभ है उसी प्रकार से विज्ञान हमारे लिए हानिकारक भी है ना। दूसरे पहलू से अपने को अवगत कराना है। जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, है ना, एक अच्छा और एक बुरा। तो विज्ञान जिस प्रकार हमारे लिए अच्छा है, अच्छाइयाँ के लिए तो हमने इतने सारे पॉइंट लिख दिए हैं इसकी अच्छाइयाँ बताने के लिए, है ना। लेकिन अब इसकी बुराई के बारे में, तो इसमें हम क्या लिखेंगे उपसंहार में कि विज्ञान जहाँ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और सहायक है, तो दूसरी तरफ जो है विज्ञान हमारे लिए हानिकारक भी है। ठीक है। विज्ञान का उपयोग हम दैनिक जीवन में अनेक कार्य करने के लिए करते हैं, किंतु यह इसका एक बुरा प्रभाव भी है। जैसे विद्युत विद्युत हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, परंतु यदि हम इसके संपर्क में आ जाएं तो ये हमारे लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने जो देश की सुरक्षा के लिए बड़े खतरनाक हथियार, अणु बम, परमाणु बम, मिसाइल आदि बनाए हैं, यदि उनका दुरुपयोग किया गया तो समस्त मानव अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए हमें विज्ञान के साधनों का उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए। ओके दोस्तों, किसके लिए? जन कल्याण के लिए करना चाहिए। तो ये आपका दोस्तों उपसार हो जाएगा। और लास्ट में जरूर लिख दे, इसलिए कहा गया है कि विज्ञान जो है एक क्या लिखेंगे, अच्छा नौकर भी है तथा बुरा शिक्षक भी है। दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि विज्ञान के चमत्कार के लिए जरूरी नहीं है कि आपको टॉपिक हमेशा यही दिया जाए। आपको कोई भी टॉपिक घुमा फिरा के दे सकता है। हो सकता है वो बोल दे विज्ञान के बढ़ते चरण या दैनिक जीवन में विज्ञान। आपको जहाँ पे भी विज्ञान दिख जाता है निबंध वाले प्रश्न में, तो आपको सिंपल सा वो टॉपिक लिख के पूरा विज्ञान के चमत्कार का निबंध आपको लिख देना है। ओके, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ गई होगी, है ना। तो दोस्तों हर एक निबंध आपको इसी प्रकार से लिखना है। ओके, चलिए एक और निबंध की मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से निबंध की आउटलाइन लिखनी है। ठीक है, ये रूपरेखा दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो एक तो विज्ञान वाला निबंध मैंने आपको बता दिया, है ना। इसके ऑप्शन में एक और निबंध आप जरूर याद करें, प्रदूषण। ठीक है, क्योंकि प्रदूषण जो है दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है, ज्वलंत समस्या है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंतिम पॉइंट की हम पहले ही बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, उपसंहार। ठीक है दोस्तों, ये पांचवा पॉइंट हो जाएगा हमारा, है ना। इसके बाद बीच में हम 3 पॉइंट और लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, है ना। प्रदूषण के प्रकार का हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों प्रदूषण से हानियाँ, है ना। प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ हैं वो हम लिखेंगे। और फिर लिखेंगे दोस्तों प्रदूषण के रोकने के उपाय। ओके दोस्तों, तो ये हमारा इस प्रकार से पूरी रूपरेखा तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तावना में हम लिखते हैं दोस्तों परिचय, है ना। तो प्रदूषण होता क्या है वो चीज़ अपने को इसकी डिटेल में लिखना है। ठीक है, मतलब अलग से वापस से आपको प्रस्तावना हेडिंग डालना है और उसमें लिखना है कि प्रदूषण जो है वो होता क्या है एक्चुअल में, ये आपको बताना है। तो किसी कोई भी वस्तु जो है या कोई भी पदार्थ जो है पृथ्वी पर क्या होता है, संतुलित अवस्था में पाया जाता है। परंतु यदि कुछ कारणों से या वे अवांछनीय कारण जो किसी पदार्थ की शुद्धता को प्रभावित कर उसे दूषित कर देते हैं, है ना, तो उन्हें प्रदूषक कहते हैं। और यह क्रिया किसी शुद्ध वस्तु को अशुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, प्रदूषण कहलाती है। हानिकारक प्रभाव का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। आप जैसा चाहें आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन आप ध्यान रखिए जैसा आपने गाइड में पढ़ा है वैसा लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमसे गलती तभी होती है जब हम किसी की कॉपी करते हैं। ओके, तो हमेशा ध्यान रखें अपने हिसाब से लिखना सीखें, है ना। एग्जाम में अभी टाइम है, इतने आप कम से कम 2 निबंध आप डेली लिखना शुरू करें। 2-3 दिन तक कम से कम आपको प्रैक्टिस इसकी करना है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लिखेंगे प्रकार। ठीक है, तो प्रकार के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो दोस्तों प्रस्तावना में हम प्रदूषण के बारे में लिख लेंगे, है ना। और एक प्रदूषक, मतलब प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को ही प्रदूषक कहा जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको इसमें सजेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद प्रकार दोस्तों, इसके प्रकारों के बारे में हम लिखेंगे। जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है और मृदा प्रदूषण होता है। अनेक तरह का प्रदूषण होता है दोस्तों, है ना। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये सारी लिखने के बाद छोटा छोटा एक एक दो लाइन में आपको इन सभी प्रदूषण को डिफाइन कर देना है ना। इसके बाद आप लिखेंगे हानियाँ। प्रदूषण से हानियाँ क्या है, जैसे जल प्रदूषण की अगर मैं बात करूँ तो अशुद्ध जल जो है हमारे शरीर में पहुंचकर अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। जैसे वायु जो है जहरीली वायु जो है अशुद्ध वायु से या वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य अपने सुनने की क्षमता प्रभावित हो जाती है और वह सुनने की क्षमता को खो भी सकता है। मृदा प्रदूषण, मृदा की उपजाऊ क्षमता यानी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है ना। इस प्रकार से आपको हानियाँ लिखना है। फिर उपाय दोस्तों, जिस प्रदूषण के आप कारण ये लिख रहे हैं हानि, है ना, उसके उपाय भी लिखें। आप चाहे तो एक कारण भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, लिमिट क्रॉस कर जाओगे तो फिर आपको नंबर माइनस हो जाएंगे। तो याद रखिए उपाय में आप लिखेंगे जैसे जल प्रदूषण का उपाय क्या है, पर्टिकुलर एक एक दो उपाय आप लिखते चलेंगे। 4-5 लाइन में आपको उपाय बता देना है। ठीक है, इसके बाद आएगा उपचार। तो उपचार में आपको क्या लिखना है, प्रदूषण जो है एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है। वर्तमान समय में यह आग की तरह फैल रही है। और इसके कारण मरने वाले लोगों की संख्या में प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ती हो रही है या वृद्धि होती जा रही है। और यदि हमने इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा तो मानव अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा, है ना। ओके, और ये वास्तविकता भी है। ठीक है, मानव अस्तित्व जो है वो पूरा खतरे में आ सकता है, मतलब प्रत्येक जीव को प्रभावित करता है। ओके दोस्तों, तो ये जरूर आप याद रखें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, है ना, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे और हेल्प हो जाए स्टूडेंट्स को। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें
ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो जैसे मैं डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको 5-5 पॉइंट या 6 पॉइंट, ज़्यादा से मैक्सिमम आपको 6 पॉइंट लिखना है और इस तरह से आपको रूपरेखा बनाना है। दोस्तों अगर आपको टॉपिक, अब मैं आशा करता हूँ ये 2 जो निबंध मैंने बताए हैं आपको, उसके बाद आप कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए आप आसानी से निबंध लिख सकेंगे। ओके दोस्तों, अगर वैसे 4 नंबर में निबंध आएगा दोस्तों, है ना। इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, पहले काफ़ी ज़्यादा नंबर में, पहले 10 नंबर में आता था, फिर 7 नंबर का हुआ और अब 4 नंबर का हो गया। ओके दोस्तों, तो जरूर याद कर लें, 4 नंबर आप पक्के करें। ओके, और निबंध को लिख लिख के जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।